स्वारगेट बस स्टैंड की वो काली सुबह, जब 100 मीटर दूर खड़े पुलिस थाने के पास दरिंदे ने 26 साल की लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। एक सनसनीखेज रिपोर्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 25 फरवरी की सुबह, जब पुणे का सबसे व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड अपनी रोजमर्रा की हलचल में था, तब कोई नहीं जानता था कि कुछ ही दूरी पर एक शैतान इंसान के भेष में घूम रहा था। ये वही जगह थी जहां रोज हजारों यात्री सफर करते हैं, जहां बसें आती जाती हैं, जहां लोगों की चहल पहल कभी रुकती नहीं। लेकिन उस दिन सुबह के 5:30 बजे, जब आधी दुनिया सो रही थी और आधी जागने की तैयारी कर रही थी, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे पुणे को हिलाकर रख दिया। वो 26 साल की लड़की जो पुणे में काम करती थी और अपने गृहनगर सातारा के फलटन जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। शिकार की तलाश में घूमता दरिंदा बस स्टैंड पर हलचल थी। लोग आ जा रहे थे, हर कोई अपने सफर में मशगूल था, और इसी भीड़ में 36 साल का एक आदमी, दत्तात्रेय रामदास, गाड़ी अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा था। दत्तात्रेय का दिमाग किसी शिकारी की तरह चल रहा था। उसकी नजर इस लड़की पर पड़ी जो अकेले खड़ी थी, बैग कंधे पर डाले किसी बस का इंतजार कर रही थी। वो आदमी बस स्टैंड पर ही घूम रहा था, जैसे कोई अपने शिकार की तलाश में हो। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? एक अनजान आदमी की आवाज। सुबह सुबह इतनी विनम्रता से कोई रास्ता पूछे तो शायद कोई भी बुरा न माने। लड़की ने जवाब दिया। यहीं से दत्तात्रेय की चालाकी शुरू हो गई। अरे दीदी, इस रूट की बस यहाँ नहीं लगती, वो थोड़ा आगे दूसरे स्टॉप पर खड़ी होती है। चलो मैं छोड़ देता हूँ। लड़की को थोड़ा अजीब लगा। उसने मना किया, नहीं, मैं रोज इसी स्टॉप से बस पकड़ती हूँ, मुझे पता है। लेकिन दत्तात्रेय ने अपनी बात को और पक्का करने के लिए कहा, अरे दीदी, मैं 10 साल से यहीं रहता हूँ, आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। मैं आपकी बहन जैसा हूँ, चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा। बस में फंसाने की खौफनाक साजिश। लड़की को लगा कि शायद ये आदमी सच कह रहा होगा। उसे क्या पता था कि वो एक ऐसे दरिंदे की बातों में आ रही है जिसकी नीयत पहले से ही खराब थी। बस स्टैंड से करीब 50 मीटर दूर, जहां शिवशाही बसें खड़ी थीं, लड़की को बहलाकर वह उसे ले गया। यह महाराष्ट्र राज्य परिवहन की इंटरसिटी बसों में से एक थी, जो सोलापुर, कोल्हापुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए चलती थी। सुबह 5:30 बजे, हल्का अंधेरा था और बसें पार्किंग में खड़ी थीं। लड़की ने जब देखा कि वहां कोई यात्री नहीं था तो उसने कहा, यह बस खाली क्यों है? दत्तात्रेय ने एक और जाल बिछाया। यह रात भर की बस है, लोग सो रहे हैं, आप फ्लैशलाइट ऑन करो और देख लो। लड़की ने जैसे ही अपने फोन की लाइट ऑन की, तभी दत्तात्रेय ने तेजी से बस के मेन गेट को लॉक कर दिया। अब वह और लड़की अंदर बंद थे। बाहर से कोई कुछ नहीं देख सकता था और बस के शीशे ब्लैक ग्लास से ढंके हुए थे। लड़की ने तुरंत घबराकर कहा, मुझे जाने दो, यह बस नहीं जाएगी। लेकिन दत्तात्रेय अब अपने असली रंग में आ चुका था। कैद बस में लड़की की चीखें और दरिंदे की दरिंदगी। लड़की ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दत्तात्रेय ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए उस लड़की की इज्जत को कुचल डाला। लड़की बार बार कह रही थी, भाई छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन शैतान बन चुके उस आदमी के लिए इस सब की कोई कीमत नहीं थी। अपराध के बाद अपराधी का डर और धमकी। करीब 30 मिनट तक लड़की की चीखें बस के अंदर कैद रहीं, लेकिन बस का लॉक बंद था। कोई उसे बचाने नहीं आया। जब उसकी हवस शांत हुई, तब उसे एहसास हुआ कि अब लड़की को चुप कराना जरूरी है। अगर किसी को बताया तो तुझे तेरे घर तक ढूंढ कर मार डालूंगा, उसने कहा और लड़की को धमकाया। लड़की डर के मारे कांप रही थी। उसके आंसू उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। डरी सहमी लड़की और मदद की पुकार। वह इतनी सदमे में थी कि पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सीधा अपनी बस पकड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसने अपने एक मित्र को फोन किया और पूरी कहानी बताई। दोस्त ने तुरंत कहा, तू वापस पुलिस स्टेशन जा और रिपोर्ट दर्ज कर। लड़की ने हिम्मत जुटाई और वापस स्वारगेट पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां उसने पूरी घटना पुलिस को बताई। उसकी शिकायत दर्ज की गई और मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुणे पुलिस की 8 टीमें तुरंत एक्टिव हो गईं। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया और उसमें साफ दिखा कि दत्तात्रेय कैसे लड़की को बहलाकर बस में ले गया और फिर अकेला बाहर निकला। बस को जब्त किया गया, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और हर सबूत इकट्ठा किया गया। अब सवाल यह था कि आरोपी कहाँ गया? पुलिस ने उसकी पहचान कर ली थी, लेकिन वह फरार था। शुक्रवार तड़के 11 बजे पुलिस ने पुणे जिले के शिरूर तालुका के उसके गांव गुड़न से उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे ससून अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया।
और शाम 6:11 बजे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में बहस और आरोपी की पोल खोलती सच्चाई सरकारी वकील ने कहा, आरोपी पहले से ही 6 मामलों में लिप्त था, जिनमें से 5 महिलाओं से जुड़े थे। बचाव पक्ष ने कहा, यह सहमति से संबंध था, लेकिन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। सवाल जो पूरे सिस्टम से पूछे जाने चाहिए, 100 मीटर दूर पुलिस थाना था, फिर भी यह अपराध कैसे हुआ? बस स्टैंड पर इतनी भीड़ थी, फिर भी किसी को कुछ क्यों नहीं दिखा? पुणे में ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्या दत्तात्रेय को कड़ी सजा मिलेगी? अब पूरा देश यह देख रहा है कि क्या इस अपराधी को फांसी जैसी सजा मिलेगी या यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। अगर अपराधी खुले घूमते रहेंगे तो अगली शिकार कौन होगी? कोई नहीं जानता। 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। क्या होगा फैसला? अब पूरा पुणे और पूरा देश यह देख रहा है कि क्या दत्तात्रेय को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी या यह भी एक अनसुलझा केस बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर अपराधी खुले घूमते रहेंगे तो अगली शिकार कौन होगी? कोई नहीं जानता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे।